हेलो एवरीवन। तो आज हम मेथड्स ऑफ सेलिंग सिक्योरिटीज़ इन प्राइमरी मार्केट में करेंगे। जो 5 मेथड्स थे इसके वो हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिए थे। पब्लिक इशू तो प्रोस्पेक्टस, ऑफर फॉर सेल, प्राइवेट प्लेसमेंट, इनिशियल पब्लिक ऑफर एंड लास्ट इज राइट इशू। नेक्स्ट हम करेंगे कि हम किस तरीके से प्राइमरी मार्केट में अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल करते हैं। नेक्स्ट मेथड है आपका बोनस शेयर्स। नाउ व्हाट आर बोनस शेयर्स? बोनस शेयर्स क्या होते हैं? जब एक ये बोनस शेयर्स कौन इशू कर सकता है? वो जो एग्जिस्टिंग कंपनी होती है जो ऑलरेडी काम कर रही है, ठीक है। एक तो बोनस शेयर वो इशू कर सकती है, ठीक है। बोनस शेयर्स किसको दिए जाते हैं? अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं। देखो, बोनस शेयर्स आर दो शेयर्स विच आर इशूड बाय अ कंपनी विदाउट एनी चार्ज ऑन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। ये शेयर होल्डर्स को इशू किए जाता है और इसके अगेंस्ट कोई भी पेमेंट चार्ज नहीं की जाती, ठीक है। सपोज एक कंपनी के पास बहुत सारे एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स हैं, ठीक है, बट उनके पास प्रॉपर कैश नहीं है कि वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स दे सके। तो वो डिविडेंड्स की जगह उनको क्या करती है? बोनस शेयर इशू कर देती है और उसके अगेंस्ट कोई भी पेमेंट चार्ज नहीं करती। देखो, व्हेन अ company have large accumulated reserves but it is not in a position to pay cash dividends due to inadequate cash, मीन्स उनके पास इतना कैश नहीं होता कि हम उनको कैश दे दे, तो इसकी जगह वो क्या करती है? उनको इक्विटी शेयर्स इशू कर देती है। जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनको वो क्या पे कर देती है? इक्विटी शेयर्स इशू कर देती है। क्लियर? और उसके अगेंस्ट उनसे कोई भी पेमेंट चार्ज नहीं की जाती। अब ये दो तरीके से होता है। कैसे? या तो वो अपने शेयर होल्डर्स को फुली पेड अप बोनस शेयर्स इशू कर दे, ठीक है, या फिर वो उन शेयर होल्डर्स को जो अनपेड हैं या पार्टली पेड अप जो शेयर्स हैं, पार्टली पेड अप, उनको क्या कर देती है? फुली पेड अप बना देती है, ठीक है। जो पार्टी पेड अप शेयर्स होता है उनको फुली पेड अप कर देती है, और या फिर नए के नए इशू शेयर्स किसको इशू कर देती है? शेयर होल्डर्स को इशू कर देती है। फर्स्ट पॉइंट है आपका, by the way of making existing partly paid up shares as fully paid up shares without charging any cash from the shareholders, उनसे कोई भी कैश चार्ज नहीं करती। सेकेंड, बाय इशू फ्रेश फुली पेड अप बोनस शेयर्स, कि उनको बिल्कुल फ्रेश बोनस शेयर्स उनको क्या करते हैं? इशू कर देती है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज योर बुक बिल्डिंग। नाउ व्हाट इज बुक बिल्डिंग? बुक बिल्डिंग क्या है? एक नया ऑप्शन, जब एक नया मेथड है जिससे हम सिक्योरिटीज़ को इशू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बुक बिल्डिंग की जो गाइडलाइंस आई थी वो कब आई थी? इन ईयर 12 अक्टूबर 1995 में। उसके बाद इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस किए गए, टाइम में बहुत सारे चेंजेस हुए इसमें। बुक बिल्डिंग इज द प्रोसेस बाय विच एन अंडरराइटर अटेम्प्ट्स टू डिटरमिन द प्राइस एट विच इनिशियल पब्लिक ऑफर विल बी ऑफर्ड। कि सबसे पहले एक अंडरराइटर का इसमें ये काम होता है कि वो ये देखता है कि आपने जब पब्लिक को सिक्योरिटीज इशू करनी है तो अब सबसे पहले इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या होगा? हमारा क्या प्राइस सेट किया जाएगा? एन अंडरराइटर नॉर्मली एन इन्वेस्टमेंट बैंक बिल्ड्स अ बुक बाय इनवाइटिंग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। और वो क्या करता है? उनसे बिडिंग्स मंगाता है। अब ये किस तरीके से होता है? पहले एक अंडरराइटर का काम क्या होता है? उस कंपनी से प्राइस पता करना, इनिशियल पब्लिक ऑफर का प्राइस, किस प्राइस पर वो सिक्योरिटीज़ को इशू करना चाहते हैं, ठीक है। फिर उस अंडरराइटर का काम क्या होता है? वो क्या करता है? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को इन्वाइट करता है, ठीक है। किसको? एन अंडरराइटर नॉर्मली एन इन्वेस्टमेंट बैंक बिल्ड्स अ बुक, एक बुक बनाता है वो, जिसको बुक बिल्डिंग कहते हैं, ठीक है, जिसमें वो किसको इन्वाइट करते हैं? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, कि वो क्या करें? बिड्स, मतलब बोलियां दें कि वो कितने नंबर ऑफ शेयर्स किस प्राइस पर खरीदना चाहते हैं। दोबारा बता रही हूँ आपको, व्हाट इज़ बुक बिल्डिंग। बुक बिल्डिंग में क्या होता है कि एक अंडरराइटर क्या करता है? अंडरराइटर मीन्स सबसे पहले वो कंपनी का इनिशियल पब्लिक प्राइस ऑफ इनिशियल पब्लिक ऑफर पता करता है कि वो किस प्राइस पर अपने शेयर्स को, मिनिमम क्या प्राइस हो, किस प्राइस पर वो अपने शेयर्स को इशू करना चाहते हैं, ठीक है। फिर वो क्या करेगा? जो उनके एडिशनल इन्वेस्टर्स, जो उसके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, उनसे वो क्या मंगाएगा? बिड्स मंगवाएगा। क्या मंगवाएगा? बिड्स, दैट इज़ बिड्स, बोलियाँ, कि वो कितने नंबर ऑफ शेयर्स किस प्राइस पर खरीदना चाहते हैं। देखो, टू सबमिट द बिड्स फॉर द नंबर ऑफ शेयर्स एंड प्राइस दे वुड बी विलिंग टू
पे फॉर देम, कि वो उन शेयर्स के लिए कितना प्राइस पे करने के लिए रेडी हैं। ये कौन मंगाएगा? अंडरराइटर मंगाएगा। उसके लिए वो क्या मेंटेन करता है? एक बुक मेंटेन करता है। क्लियर? देखो नेक्स्ट, इट इज़ एक्चुअली प्राइस डिस्कवर्ड मेथड इन विच कंपनी डजेंट फिक्स अप। अब यहाँ पे कंपनी एक पर्टिकुलर प्राइस नहीं फिक्स करती, इसके अगेंस्ट कंपनी क्या करती है? एक रेंज सेट कर देती है कि उनकी जो शेयर्स का प्राइस होगा वो 80 to 100 की रेंज में होगा। अब जो इन्वेस्टर्स हैं वो जो बिडिंग करेंगे वो इस रेंज के अंदर किस प्राइस पर वो शेयर्स खरीदने के लिए रेडी हैं, तो वो क्या देंगे? बिड्स देंगे। ठीक है, देखो, इट इज़ एक्चुअली अ प्राइस डिस्कवर्ड मेथड इन विच कंपनी डजंट फिक्स अप अ पर्टिकुलर प्राइस। कंपनी पहले से ही कोई प्राइस फिक्स नहीं करती। क्लियर? ठीक है, बल्कि वो क्या सेट कर देती है? एक प्राइस रेंज सेट कर देती है, प्राइस रेंज। अब कंपनी सेट कर दी 80 to 100। व्हेन अ बिडिंग फॉर शेयर्स इन्वेस्टर्स हैव टू डिसाइड एट विच प्राइस दे वुड लाइक टू बिड फॉर द शेयर्स, कि अब इन्वेस्टर्स क्या करेंगे? बिडिंग देंगे कि किस प्राइस पर अब उस कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए रेडी हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? बिड फॉर द शेयर्स। देखो सेकेंड पॉइंट में, बेस्ड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ शेयर्स द फाइनल प्राइस है, जबकि उस कंपनी के शेयर्स की कितनी डिमांड है, सप्लाई कितने हैं, उसके बेसिस पर डिसीजन लेते हैं कि उस कंपनी का एक्चुअल शेयर्स का क्या फाइनल प्राइस होगा। द लोएस्ट प्राइस इज़ नोन एज फ्लोर प्राइस। मीन्स अगर एक एग्जांपल है तो इसमें फ्लोर प्राइस कौन सा है? 80। तो जो लोएस्ट प्राइस होता है, मिनिमम प्राइस होता है, उसको हम बोलते हैं फ्लोर प्राइस। और जो आपका हाईएस्ट प्राइस होता है, इस एग्जांपल में जो आपका हाईएस्ट प्राइस है, कौन सा है आपका हाईएस्ट प्राइस? दैट इज़ योर 100। उसको हम क्या बोलेंगे? कैप प्राइस। कैप प्राइस। नेक्स्ट पॉइंट में देखो, द प्राइस एट विच द शेयर्स आर अलॉटेड। जब एक्चुअल में डिमांड एंड सप्लाई चेक करने के बाद जिस प्राइस पे एक्चुअल में शेयर्स को सेल किया जाता है, उसको हम बोलते हैं कट ऑफ प्राइस। क्या बोलते हैं? कट ऑफ प्राइस उसको कट ऑफ प्राइस बोला जाता है। कट ऑफ प्राइस, द प्राइस एट विच शेयर्स आर अलॉटेड इज नोन एज कट ऑफ प्राइस। द एंटायर प्रोसेस बिगिंस विद द सिलेक्शन ऑफ द लीड मैनेजर एंड इन्वेस्टमेंट बैंकर हुज जॉब इज टू ब्रिंग द इशू टू द पब्लिक। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बुक बिल्डिंग प्रोसेस। नाउ नेक्स्ट इज योर स्टॉक ऑप्शंस। नाउ व्हाट इज स्टॉक ऑप्शन? स्टॉक ऑप्शन में क्या होता है? अब स्टॉक ऑप्शन ज़्यादातर उन कंपनीज़ में होती है जो एम्प्लॉयज़ बेस्ड होते हैं। बस जहाँ पे जो मैक्सिमम से मैक्सिमम काम हो रहा है वो एम्प्लॉयज़ के थ्रू होता है। जैसे आपकी ये सॉफ्टवेयर कंपनीज़ होती हैं, ठीक है, वहाँ पे स्टॉक ऑप्शंस दिए जाते हैं। दिस स्कीम इज़ पर्टिकुलरली बेनिफिशियल फॉर दोज कंपनीज हुज एक्टिविटीज़ आर डोमिनेटली बेस्ड ऑन द टैलेंट ऑफ द एम्प्लॉयज सच एज सॉफ्टवेयर कंपनीज। हर एक कंपनी जिसके जो स्टॉक सिक्योरिटीज़ हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, वो अपनी सिक्योरिटीज़ को थ्रू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम वो उन सिक्योरिटीज़ को इशू कर सकती है। ठीक है, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस उनको फुलफिल करनी पड़ेगी। देखो फर्स्ट है आपका द इशू साइज शुड नॉट एक्सीड 1% ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी। कि जो आपका इशू साइज़ है, मीन्स जितने नंबर ऑफ शेयर्स आप इशू कर रहे हो, ठीक है, वो 1% जो आपकी पेड अप कैपिटल है उसके 1% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। सेकेंड, द कंपनी कैन नॉट अलॉट सिक्योरिटीज़ टू प्रमोटर्स। कि जो उसके पार्ट टाइम डायरेक्टर्स होते हैं, जो प्रमोटर्स होते हैं, उनको इस स्कीम के अंडर कोई भी शेयर्स नहीं दिए जाएंगे। क्लियर? थर्ड है द कंपनीज आर फ्री टू डिवाइस द ESOP इंक्लूडिंग द टर्म्स ऑफ पेमेंट। फिर अब इस स्कीम के अंडर वो टर्म ऑफ पेमेंट्स कि उन्होंने शेयर्स की पेमेंट किस तरीके से मंगानी है, वो उन पेमेंट्स के मेथड्स को अपने अकॉर्डिंगली टर्म्स सेट कर सकते हैं। तो ये थी आपके एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन स्कीम। नेक्स्ट इज योर ब्रॉट आउट डील्स। ब्रॉट आउट डील्स में क्या होता है? अब ये क्या एग्रीमेंट होता है किस किस के बीच में? मर्चेंट बैंकर और स्पॉन्सर्स के बीच में। अब मर्चेंट बैंकर और स्पॉन्सर्स के बीच में क्या होता है? इसमें क्या होता है, जो शेयर्स होते हैं वो पर्टिकुलरली हर एक इन्वेस्टर्स को अलग अलग से शेयर्स इशू नहीं किए जाते, बट इसमें जो परचेजिंग होती है वो बल्क में होती है।
देखो, इट इज़ a deal in which the entire equity or related securities is bought in full or in lots। कि इसमें क्या करते हैं, जो शेयर्स का, अगर सपोज एक कंपनी शेयर्स इशू कर रही है तो उसके शेयर्स को बल्क में इन लॉट्स में ख़रीदा जाता है, फिर उसको बाद में लेटर इन द मार्केट बाद में उनको पब्लिक को इशू किया जाता है। देखो, इट इज़ अ डील इन विच एंटायर इक्विटी और रिलेटेड सिक्योरिटीज ब्रॉट आउट इन फुल और इन लॉट्स विद इन इंटेंशन। कि ये ऐसा करने का इनका इंटेंशन क्या होता है, वो क्या करते हैं ताकि वो उसको मार्केट में बाद में इशू कर सके। द शेयर्स आर टू बी हेल्ड बाय द स्पॉन्सर। वो सारे शेयर्स किसके पास होते हैं, उस स्पॉन्सर के पास होते हैं, फिर वो स्पॉन्सर बाद में उनको क्या करता है, पब्लिक को इशू करता है। क्लियर हो गया। ब्रॉट आउट डील्स में क्या होता है कि एक एग्रीमेंट होता है किस किस के बीच में, एक मर्चेंट बैंकर में या स्पॉन्सर में, जिसमें एक स्पॉन्सर क्या करता है, वो एक कंपनी की सिक्योरिटीज़ को, शेयर्स को बल्क में लार्ज क्वांटिटीज़ में ख़रीद लेता है, लॉट्स में। ठीक है, उनका मेन इंटेंशन ये क्या होता है कि उस कंपनी के शेयर्स को बाद में जब उसके प्राइसेस के अकॉर्डिंगली, उसकी डिमांड के अकॉर्डिंगली उस कंपनी के शेयर्स को मार्केट में क्या करेंगे, इशू करेंगे। Clear? Now next is your gray market. Now what is gray market? The trading in securities before it is officially listed। कि अभी उस कंपनी के शेयर्स लिस्टेड नहीं है, ठीक है, पब्लिक इशू के लिए नहीं है, बट इशू करने से पहले ही उन शेयर्स को क्या कर लिया जाता है, परचेज कर लिया जाता है, परचेज करके उनको सेल कर दिया जाता है। उस मार्केट को हम बोलते हैं ग्रे मार्केट। देखो, इन दिस द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी सेल द शेयर्स 6 to 8 months बिफोर द एक्चुअल पब्लिक इशू। पब्लिक इशू करने के 6 to 8 months पहले ही उनके शेयर्स को मार्केट में क्या कर दिया जाता है, सेल कर दिया जाता है। उस मार्केट को हम बोलते हैं ग्रे मार्केट। ये एक्चुअली में इलीगल होती है, लीगल नहीं होती। नेक्स्ट इज़ योर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स। नाउ व्हाट इज़ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट? इसमें क्या होता है, इसमें जो लिस्टेड कंपनीज होते हैं उनको एक और मोड दिया जाता है ताकि अपनी सिक्योरिटीज़ को इशू कर सके। देखो, इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस एन एडिशनल मोड फॉर लिस्टेड कंपनीज। वो कंपनीज जिनके सिक्योरिटीज़ ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, उनको एक और मेथड दिया जाता है, एक और मोड दिया जाता है जिससे वो अपनी सिक्योरिटीज़ को इशू कर सकें। ठीक है, ताकि वो डोमेस्टिक मार्केट में, इंडियन मार्केट में कंपटीशन और एक एफिशिएंसी मेंटेन कर सकें। इसलिए वो क्या करते हैं, अपने शेयर्स को किसके थ्रू इशू करते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल्स के थ्रू। ये वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस होते हैं। अब सेबी ने कुछ एक इंस्टीट्यूशन को क्वालिफाई बनाया गया, मीन्स उनकी गुडविल इतनी अच्छी होती है, ठीक है, उनके फाइनेंशियल पोजीशन को देखकर उनकी ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशंस होती हैं, अगर कंपनी उनके थ्रू भी अपने सिक्योरिटीज़ को सब्सक्राइब कर सकती है तो उन इंस्टीट्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो वो कंपनी जिसके स्टॉक्स, इसके शेयर्स ऑलरेडी लिस्टेड हैं, वो थ्रू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस भी अपने सिक्योरिटीज़ को प्लेस कर सकती है। ठीक है, तो ये थे आपके मेथड्स। पहले हम वीडियो में हमने 5 मेथड्स कर लिए थे, फर्दर मेथड्स हमने डिस्कस करे कि बोनस शेयर्स क्या होते हैं, बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या होता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम कौन सी होती है, ब्रॉट आउट डील्स का मतलब क्या होता है, ग्रे मार्केट कौन सी होती है और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल्स प्लेसमेंट्स कौन सी होती है। ओके।